इनकी बात कर रहा था। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। चल चल बैठ। अरे इसको बैठने को बोल। तू पहले एक बात बता, तू चाकू घर क्यों ले गया? रास्ते में कहीं फेंक देता? वो सर मर्डर वेपन था, मतलब पुलिस के हाथ लग जाता तो पुलिस के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते ना। आपकी बात नहीं कर रहा, वो कुत्ते तो वफादार होते हैं। अब देख, उस लड़की का मर्डर तो हुआ है, किसी ने तो वो औजार इस्तेमाल किया है। अरे किसी को तो औजार इस्तेमाल करने आता है, किसी का तो चुप कर। भाभी जी घर में मेहमान आए हैं, आराम से। सिर्फ बाहर के ही मेहमान आएंगे इस घर में, नन्हा मेहमान कभी नहीं आएगा। अच्छा की बात बता, तेरे को किसी पे शक है? क्योंकि किसी ने तो उस लड़की को मारा है, करेक्ट? हाँ, एक आदमी था, मतलब उस दिन जब मैं रोजी के साथ गाड़ी में था ना, तो उसने आके मेरी गाड़ी पे हाथ भी मारा था और रोजी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। कैसा दिखता था ये आदमी? वो ना इतना लंबा था, मतलब 6 फीट 3 इंच, घुंघराले बाल थे, दाढ़ी थी, पूरा सांवला सा रंग था और उसके गले में एक लॉकेट भी था और अच्छी खासी बॉडी भी थी। ₹10,000 चाहिए। आप मेरे साथ आइए। भाई मीटिंग चल रही है। तो क्या हुआ, पैसा चाहिए तो चाहिए। आइए आइए, मैं देता हूँ, आइए आप मेरे साथ। देखिए भैया की मीटिंग चल रही है, डिस्टर्ब नहीं करते। कैसा दिखता था वो? ये कौन था? ये भाई है मेरा। वो आदमी ना 6 फीट नहीं था, इतना ही था, 5 फीट का होगा। वो गोरा चिट्टा था और उसके बाल ना बिल्कुल सीधे थे। हाँ, आपके भाई जैसे बिल्कुल नहीं था वो। सॉरी, मुझे ना अर्जेंटली ऑफिस जाना है, अब माफ कर दीजिए, अब मैं बाद में आके मिलूंगा। हाँ, आपके भाई जैसे बिल्कुल नहीं था वो। अब फोन किसी चलती ट्रक में फेंक दीजिए। एयरपोर्ट, स्टेशन या बस स्थानक जाने की गलती ना करें। किसी टापू पर चले जाएं। अजय धामधरे, किसी टापू पे जाने का वक्त आ गया है। तुम यहाँ? दादी कहती है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से और उसके आसपास के हिस्सों से गुजरती है। तुम ये बताने यहाँ आई? फनी, मैं तुम्हारे लिए मिसल लाई, एकदम जैसे तुम्हें पसंद है, तीखी। देखो ये सब के लिए टाइम नहीं है। सॉरी अजय, शायद कल रात मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ नहीं पाओगी कि इस समय ना मैं किस मुसीबत से गुजर। मैं ना कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। बाहर? कहाँ? कहाँ पूछते नहीं, बस जाके दादी को बता देना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आके सब कुछ समझा। पर अजय, तुम वो सतनारी एनजीओ में काम करती हो बाइकला वाली? जी सर। मेरे एरिया की रेड लाइट एरिया में आती हो तुम सब। आप लोग ना आराम से बात कर लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। हीरो, तू मेरा लोन सैंक्शन किए बिना जा कैसे सकता? ओ सर, गांव में थोड़ी बुरी खबर है, इसलिए जाना पड़ेगा। बुआ को बच्चा होने वाला है। ये तो अच्छी खबर है। नहीं सर, बुआ की शादी नहीं हुई है, तो बुरी खबर हुई ना।
ऐसे वक्त में परिवार का साथ होना जरूरी होता है। सर जल नहीं चाहिए जल। तेरे लिए नहीं है, इनके लिए। ओके सर। तुम्हारी बुआ के लिए वहां पूरा गांव है और तुम चले जाओगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा ना। मैडम को पता है तूने नया अकाउंट खोला है? सर चाय। अंदर। सर ये मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया। तेरा बॉस किधर है? सर मेरा बॉस कोई टापू पे गया है हॉलिडे के लिए। और हाँ सर, उनके अलावा इस ऑफिस में मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी से बात भी नहीं करता, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ पे। सर ना ही किसी के पास मेरा नंबर है, ना ही मैंने किसी का नंबर किसी को दिया है सर। देखो सर, मेरी 2 छोटी छोटी बीवियां हैं और उससे भी छोटी 2 बच्चियां हैं। मैं बस उनसे ही बात करता हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बाकी का मेरे को दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है सर। मैं आता हूँ, मेरा काम करता हूँ और घर चले जाता हूँ। चल मुर्गा बन। सर मुर्गा बन, उठक बैठक कर। शायद तुझे पता नहीं है कि अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना पड़ता है। बताना पड़ेगा क्या? सर अगर तुझे अपना अकाउंट परमानेंटली बंद नहीं करना है तो तुम कहीं नहीं जाओगे। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक ऐसा आदमी ढूंढो जो तुम्हारी जगह ले सके, नॉमिनी की तरह। कौन होगा तेरे अकाउंट का नॉमिनी? बताइए, कहाँ ड्रॉप करना है आपको? एनजीओ या आपके घर? थैंक यू, पर मैं अकेले चली जाऊँ। अरे इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। 2 करोड़ का लोन सैंक्शन कर रहे हैं आपके मंगेतर। वैसे अजय जी भी आपको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी रोजी रोटी की फिक्र है और वो अभी कहीं जा नहीं सकते। $102, $103, $104, $105. ये कोर्ट अजय को रोजी का कत्ल करने के जुर्म में 14 साल की सजा सुनाती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या? देख भाई, मैं मेरी किडनीज बेच दूंगा, मेरी 2 बीवी है उनकी भी किडनीज बेच दूंगा, मेरी सारी सैलरी तू ले ले, पर प्लीज मेरे को नॉमिनी बनाकर जेल मत भेजना भाई। मुझे जेल नहीं जाना। तेरे को पता है जेल में वो लोग क्या क्या करते हैं? लोहे के सीट पे बिठाते और नीचे से ना आग छोड़ देते हैं और लोहे का डंडा रहते, दे पुट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट और फिर बहुत मारते हैं। तो सुबह तुम फ्रेश होने के लिए जाते हो ना, तो कैदी क्या करते पता है? साबुन फर्श पे छोड़ देते और अगर तुम झुकोगे साबुन लेने के लिए तो 20 मिनट तक तुम उठ नहीं सकते। अगर तुम उठ पाए तो भी। यार प्लीज मेरे को जेल नहीं जाना है यार, मेरे को नहीं झुकना है 20 मिनट के लिए, प्लीज प्लीज। तुझे जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई साबुन उठाने की जरूरत। गलती मुझसे हुई है तो सजा मुझे ही भुगतनी होगी ना। ऐसे मत बोल यार। अगर हमको नॉमिनी ढूंढना ही है तो क्यों ना हम किलर को ढूंढे। पर अगर वो किलर किसी बहुत बड़े आदमी का भाई हो तो? कानून है, बॉलीवुड थोड़ी ना है कि नेपोटिज्म जीत जाएगा। कानून की आग पे पट्टी बनती होती है, लेकिन जज के आग पे तो नहीं ना। अगर उस पावरफुल आदमी ने जज को ही खरीद लिया तो? देख, पैसा चाहे जितना बोलता हो, है ना, सबूत की खामोशी ही काफी होती, कुछ नहीं होगा तेरे को। समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक काम करते हैं, हम पहले रोजी के घर जाते हैं। हम? हाँ मतलब
रोजी का नंबर मैंने तुझे दिया है ना, तो आधी गलती तो मेरी भी है इसमें। जो मेरा सच्चा दोस्त है, बता करना क्या है? हमें निंजा की तरह रहना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए हम किधर है, क्या कर रहे हैं। कौन हो भाई? कौन हो भाई? हम रॉ के सीक्रेट एजेंट से पूछताछ करने आए। ये तो आधार कार्ड है। पता है आना सीक्रेट एजेंट्स है, ये असली आईडी नहीं दिखा सकते, हम देश के लिए अंडरवेयर है। अंडर कवर? चीख चीख के सबको बताएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साहब, देश के लिए हम भी मरने मिटने को तैयार है। बोलिए क्या करना है? अबे जिस तरीके से खैनी खा रहा है ना, वैसे भी मरने ही वाला है तू खैनी तू अभी खाएंगे। वाला देश के लिए मरेगा। छोड़ना सर, ये जो सीसीटीवी लगा है ना, हमें उसका पिछले 2 दिन का फुटेज। हाँ। अरे वो साहब, हमारे पास नहीं है इस फुटेज का एक्सेस, वो जो चेयरमैन है ना उनके पास से ले लो। अच्छा फिर वो बंगले के अंदर जाना है, कार्रवाई करनी है। 500 रुपए लगेगा। कैश नहीं हमारे पास, ऑनलाइन हम भी नहीं रखते। क्या साहब, अरे थोड़ा कम करते तो हम 100 में भी पड़ जाते। लगता है रॉ में सब ऐसे ही भरे पड़े हैं। नहीं 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 नहीं, चलिए चलिए। उधर जा। हाँ। वो ऐसे बात करता है सीक्रेट एजेंट से, रिस्पेक्टिंग नहीं है। कम ऑन मी अल्फा। अरे आर यू ओके? जब मैं लाइट ऑन करता हूँ। लाइट कहाँ है? मेरा को क्या पता। हाँ, हो गई लाइट ऑन, दिवाली हो गई पूरी। अब बता करना क्या? और फिल्मों में ना, जितना मैंने देखा है, जब भी विलन को पकड़ना है तो जो कुछ भी हुआ उसको वो रिक्रिएट करते हैं। हमको भी रिक्रिएट करना हो। तो देख, मैं और रोजी ना वहां से अंदर आए ऐसे, जैसे हम लोग आए बिल्कुल वैसे। राइट। उसने ऐसे ये चेयर ली थी, राइट, यहाँ रखी, मुझे इस पे बिठाया, फिर आके मेरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हमको एक्चुअली ना रिक्रिएट मतलब एक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यू प्ले अजय, आई विल बी रोज, ओके? कूल। और याद रखना कैरेक्टर में रहना, अजय को फील करना। मैं अजय हूँ। हाँ पता है। मुझे ऐसे बिठाया और वो वहां से चल के आई और मेरे गोद में बैठ गई। देख, मेरे को अभी भी लग रहा है ये अच्छा आइडिया नहीं है। किसने देखा है? मैंने ना। और कितने बार देखा है? तूने देखा है? तो जस्ट डू एज आई एम सेइंग ना, रोज। अजय, फिर क्या हुआ? फिर उसने वहां से एक एप्पल उठाया और एक चाकू। लो एप्पल खाओ बेबी। थैंक सो मच। और उस चाकू से एप्पल काट के चाकू मेरे हाथ में दिया। अरे यार, पहले इतना तो कर।
पुशअप्स करना पसंद है? हाँ, क्यों? तो करो ना पुशअप्स मेरे ऊपर। ये मेथड एक्टर, वो तो अच्छा है, मैंने उसके साथ नहीं किया, नहीं तो वो भी कर लेता तू मेरे साथ। हेलो, जय हो अजय महाराज। एक मस्त माल आया है। नहीं चाहिए तेरा माल, आज मेरे पास मेरा माल है। फोन रख। फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरा गला लिक किया और बेडरूम चली। धीरे चल, बेडरूम जा। नहीं, मैं नहीं वहां जा रहा, मैं वापस उस रूम में नहीं जा रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे कहा, जा हीरो, वॉशरूम से फ्रेश होकर बेडरूम में आ। मैं बाथरूम में गया और वापस आया, तब तक तभी वो किलर उस रूम में आया। एक मिनट, रिहान, रिहान, मेथड एक्टिंग कैसे लगा? डरा दिया। देख, फिर वो ऐसे नीचे पड़ी थी, उसका गला कट गया था, उसके गले से खून आ रहा था, पर मैं ना बहुत तुरंत बाहर आया था वॉशरूम से, तो इसका मतलब वो खूनी कहीं कमरे में ही था, और रोजी भी ना ऐसे मुंह ऊपर करके लेटी थी। तो इसका मतलब उसने खूनी को देखा भी होगा। बट मैं तो बहुत डर गया था, तो मैं सीधा चाकू उठा और मैं भाग गया, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि वो चाकू वहां पर मुझे फंसाने के लिए रखा गया है ना। नीचे जाके याद आया कि मैंने तो कपड़े उसके घर पे ही भूला। फिर वापस आया, कपड़े उठाए और भाग गया। तो कैसे लेटी थी? ऐसे? हाँ, और टांगे ऐसे हवा में थी ऊपर। तूने किया रोजी का मर्डर? नहीं नहीं, मतलब ये रोजी का कातिल नहीं है। तो फिर कौन है? नहीं, मतलब चला नहीं, पता नहीं चला। सर, मुझे ना ऐसे कोई इंसान नहीं मिला जो मेरी जगह ले पाए। चंदन, चंदन ये रोजी का कातिल है। चंदन कैसे सर? मतलब मेरा मतलब कौन चंदन सर? चंदू मामा। चंदू नहीं, चंदू की लकड़ी। कौन है चंदन? बेटा, जिस मैदान में तुम चौके छक्के लगाते हो ना, उस मैदान में मैंने कई लाशें दफनाई हैं। मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। इस बारे में सिर्फ तुम दोनों को मालूम है, और अब तुम्हारा खेल खत्म।